हमारा सवाल है, मैं परोपकारी आत्मा हूँ। तो परोपकारी आत्मा के लक्षण क्या हैं? परोपकारी आत्मा के लक्षण क्या हैं? आप लौकिक में देखिए, जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो बहुत सारे धन दौलत वाले व्यक्ति क्या करते हैं? दान पुण्य करते हैं, गरीबों को कंबल बांटते हैं, जूता चप्पल बांटते हैं, कपड़े लत्ते देते हैं। वो भी क्या कर रहे हैं? परोपकार कर रहे हैं। गर्मियों के दिनों में देखो, गर्मियों के दिनों में भी बहुत सारे ऐसे परोपकार करने वाले हैं जो पानी की प्याऊ लगाते हैं, तो वो लोगों को पानी का पिला करके उनको क्या करते हैं? परोपकार करते हैं। जब भी कोई धार्मिक आयोजन होते हैं तो हमारे यहाँ पर जो भी है, जैसे भी है, जिनके पास जो भी उचित व्यवस्था है, वैसा उन लोगों के लिए भी वो सहयोग करते हैं, परोपकार करते हैं। ये तो सब हमारे भौतिकता की बातें हो गई, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को यहाँ क्यों कहा है, मैं परोपकारी आत्मा हूँ? परोपकारी माना जैसे कि हमारा उसमें स्लोगन में दिया था, जो आपका वरदान था कि जो अपनी इस जीवन मुक्त स्थिति में, जीवन मुक्त स्थिति में माना हमें जीवन मुक्त स्थिति का मतलब यहाँ क्या हुआ कि जीवन में हमारा जीवन जो चल रहा है, हम और आप सांसें ले रहे हैं, समय संकल्प श्वास सब सफल कर रहे हैं, जीवन मुक्त स्थिति माना 3 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए हमें अपने को बिल्कुल डिटैच कर देना है शरीर से। जब आप 3 मिनट के लिए संसार को जब भूल जाएंगे, फिर 3 मिनट के लिए संसार को भूलने का आप बीच बीच में जो अभ्यास करते जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं वास्तव में जीवन मुक्त स्थिति में आ गई। जीवन मुक्त स्थिति माना कि जो भी मैं किसी को कार्य कर रही हूँ या किसी उक्त आत्मा के लिए जो भी सहयोग दे रही हूँ, मैं उसको नहीं दे रही हूँ। किसको दे रही हूँ? मैं एक आत्मा को दे रही हूँ। मैं आत्मा समझ करके मैं आत्मा का ही सहयोग कर रही हूँ, मैं आत्मा के लिए ही उपकार कर रही हूँ। भले ही कोई तुम्हारे ऊपर अपकारी हो, लेकिन तुम्हें क्या करना है? उसके ऊपर उपकार करना है। तभी तुम कौन कहलाओगी? परोपकारी कहलाओगी। और आत्मा की स्मृति में किए हुए कार्य, आत्मा की स्मृति में किए हुए पुण्य, आत्मा की स्मृति में किया हुआ सहयोग, यही श्रेष्ठ संयोग है, श्रेष्ठ परोपकार है और श्रेष्ठ स्थिति है और श्रेष्ठ कर्म है। और जब श्रेष्ठ कर्म होंगे वही हमारा लिए परोपकार है। तो जब भी किसी को सहयोग करो तो क्या समझ करना है? आत्मा को देख करके करना है, शरीर को देख करके मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं किसके लिए कर रही हूँ? एक आत्मा के लिए कर रही हूँ। तभी आप एक सच्चे परोपकारी बन पाओगे और जीवन मुक्त स्थिति के संबंध से आप मुक्त रह करके ये कार्य कर सकते हैं। तो